नाउ continuing this part, now we have to calculate the kill. ठीक है, किल पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है. अब किल पैरामीटर, अब जेन पैरामीटर हमने क्रिएट कर चुके हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें ऑलरेडी होती हैं. किल के लिए देखो डेफिनेशन, हम फिर से आते हैं डेफिनेशन के ऊपर. किल क्या कहता है? दैट इज द सेट ऑफ डेफिनेशंस आउटसाइड ऑफ बी, बी हियर इज ब्लॉक, आउटसाइड ऑफ ब्लॉक बी दैट डिफाइन identifiers that also have definitions within the B. ठीक है, वो definitions जो कि ब्लॉक B के बाहर है उसका सेट. that define the identifiers, जो कि उस identifiers को डिफाइन करते हैं जिनकी definitions B में भी हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हमने सपोज B1 में, ठीक है, एक ब्लॉक है B1, B1 के किल में हम वो डेफिनेशंस रखेंगे जिन आइडेंटिफायर्स का यूज़ B1 के बाहर भी है कहीं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये D1 इंस्ट्रक्शन है, तो D1 में क्या है? आई जो है वो कहीं और यूज़ हो रहा है B1 के बाहर, B1 के अंदर नहीं, B1 के बाहर कहीं और यूज़ हो रहा है आई. यस, B2 में यूज़ हो रहा है. तो B2 की कौन सी इंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है? वो डेफिनेशन में यूज़ हो रहा है D3. तो यहाँ पर आ जाएगा D3. ठीक है, कॉमा. अब J उसका एक और पैरामीटर है, J एक और डेफिनेशन है. क्या J की डेफिनेशन B1 के कहीं बाहर यूज़ हो रही है? बिल्कुल हो रही है. कहाँ पर? D3 में D4 और B4 में D5. इसका मतलब D4 में भी इंस्ट्रक्शन है और D5 में भी इंस्ट्रक्शन है. So this will come under kill of B1. एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो आई इंस्ट्रक्शन B1 की है उससे ये B2 की D3 इंस्ट्रक्शन किल कर रही है. ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा? देखो, सपोज करो एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर दी हुई है i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू i+1. ये है D1 और ये है D2. आगे जाके आ रही है D3 जो कि है i इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब देखो i की वैल्यू 2 है. ठीक है, अब जब भी हम बेसिक ब्लॉक्स बनाते हैं हम लिखते तो प्रोग्राम्स के लाइन का कोड ही है ना, जितनी भी लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है मेरे प्रोग्राम में हम लिखते तो वही हैं. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा D1 और D2, मैंने उनको नाम दे दिया हर एक लाइन ऑफ कोड को. मैंने यहाँ पर i की वैल्यू 2 ली थी, उसको मैंने j इज इक्वल टू i+1 कर दिया. काम मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया B1 का, B1 ख़त्म. जब मैं अब नेक्स्ट लाइन पे आई तो आया i इज इक्वल टू 1. इसका मतलब अब जब भी मैंने फ्यूचर में कोई कहीं भी i को इम्प्लीमेंट करना है तो वो मैं वैल्यू ये वाली उठाऊंगी, ना कि i इज इक्वल टू 2. इसीलिए हम कहते हैं कि D1 की ये वाली स्टेटमेंट किल हो गई और ये वाली अब पास हो गई, जो कि बाकियों को भी जाएगी, बाकी लाइंस ऑफ कोड में भी यूज़ होगी. मीन्स आगे अगर मैंने कोई a इज इक्वल टू B+i लिखा हो, अगर सपोज ऐसी कोई आगे कोड आए तो वो i की इस वैल्यू को उठाएगा, ना कि इस वैल्यू को. इसका काम यहीं ख़त्म हो गया. इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाली, जैसे हम ओवरराइडिंग करते हैं ना, कि एक इंस्ट्रक्शन ने दूसरे इंस्ट्रक्शन को ओवरराइड कर लिया, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाली इंस्ट्रक्शन ने इसको किल कर दिया. ठीक है, इसलिए हम किसी भी ब्लॉक के किल में क्या लिखते हैं? वो वाला कोड, वो वाली डेफिनेशंस जो कि इसकी खुद की डेफिनेशंस को किल कर रही हैं. तो D3 जो है वो इसकी खुद की डेफिनेशन को किल कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर D3 लिखा था. अब आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी बच्चों को. ठीक है, सो दिस इज D3, D4, D5. D4, D5 कैसे आया? क्योंकि जो J वाली इंस्ट्रक्शन थी उसको D4 भी किल कर रहा है और D5 भी किल कर रहा है. ठीक है, तो अब इसकी बिट वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर D3, D4, D5 है, तो D1 भी 0, D2 भी 0, 3, 4, 5 इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट है B2. अब B2 में हम कैसे देखेंगे किल इंस्ट्रक्शन? देखो B2 में है D3. ठीक है, D3 i इज इक्वल टू 1. अब इस i की, ये i तो B2 का है, इसके बाहर कहाँ कहाँ B2 i जो है वो यूज़ हो रहा है B2 के बाहर. तो B2 के बाहर i जो है वो B1 में भी यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो D
1 भी हो गई, ठीक है। उसके बाद और कहाँ यूज़ हो रहा है आई, और कहीं भी नहीं यूज़ हो रहा, तो यहाँ पर आ गया D1। अब बेटा अब ये मत कहना कि यहाँ पर मैम आई यूज़ हो रहा है तो आपने तो किल कहा था, तो ये इसको किल नहीं कर रहा, ये इसको किल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सेट ऑफ डेफिनेशंस वो लिखनी है जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आइडेंटिफायर है, वो आइडेंटिफायर इस ब्लॉक के सिवाय कहीं भी यूज़ हो रहा है पूरे प्रोग्राम में, वो उसकी डेफिनेशन हमने किल में लिखनी है, ठीक है। वो इसको किल करेगा या नहीं करेगा वो हम इन और आउट में देखेंगे कि एक्चुअल में डेटा वैल्यू कौन सी यूज़ होगी, लेकिन अभी हमने सिर्फ किल देखना है, तो किल में हम सिर्फ यही देखेंगे इस ब्लॉक को छोड़ के बाकियों में ये आई की वैल्यू कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसकी बिट वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 0 0 0। अब आ गया B3। B3 में देखो, B3 में J की वैल्यू यूज़ हो रही है, तो J की वैल्यू जहाँ यूज़ हो रही है, J को यहाँ पर छोड़ के J कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो J आपका यूज़ हो रहा है D2 में, और J आपका कहाँ यूज़ हो रहा है D5 में, ठीक है। तो D2 और D5, तो यह क्या आ गया 0 1 0 0 1। अब B4 में जाते हैं। B4 में भी J की वैल्यू राइट हैंड साइड पे मत देखना किसी भी इंस्ट्रक्शन के, आपको यहाँ पर ही देखना है कि असाइनमेंट किसको हो रही है, J को हो रही है, ठीक है। तो J यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर J यूज़ हो रहा है, तो इसके बाहर कहाँ जा हो रहा है D4 में और D2 में, तो D2 D4, और इसकी बिट वैल्यू आ गई 0 1 0 1 0, ठीक है। और B5 में हमें पता ही नहीं कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ पर फिर से वैल्यू आ गई 5। क्लियर है? So this is all about kill statements. So in kill statements we are writing that set of definitions which are outside of that block but are using the same identifiers that are within the block. Clear? So this was all about kill.